कि अगर सरकार अगर जो न्याय है उसके पक्ष में अगर करना चाहती है तो इतना देर क्यों कर रही है? क्यों हम लोग के मतलब मानसिक प्रताड़ित क्यों कर रही है हम लोग को? चाहे वो डीएड रहे वो या बीएड रहे, दोनों मानसिक तौर पे इतने अभी हम लोग परेशान हो चुके हैं कि हम लोग 10 माह से प्रताड़ित हैं पूरा। अब तो सुप्रीम को हम सरकार से यही निवेदन करते हैं कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का पालन करें। घर वाले भी बहुत परेशान हो गए हैं, वो बार बार पूछते हैं कि आप लोग जा रहे हैं तो वहाँ पे क्या हो रहा है। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि 6 सप्ताह का जो है टाइम दिया था हाई कोर्ट ने, लेकिन अभी तक विभाग से जो है कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है। मेरा मेघा पांडे नाम है। कहाँ से हैं? कोरबा से आई थी। आज एक बार फिर से आप लोग यहाँ पहुँचे हैं, क्या कहें? हम लोग लगातार यहाँ आ ही रहे हैं और अब हम लोग की हिम्मत भी अब जवाब दे रही है, क्योंकि अब मात्र गिनती के 4-5 दिन ही बचे हैं, ना हमारे पक्ष में कोई कार्यवाही हो रही है, ना विभाग कुछ कर रहा है। तो हम लोग मानसिक तौर पर बहुत परेशान हो गए हैं कि अगर सरकार अगर जो न्याय है उसके पक्ष में अगर करना चाहती है तो इतना देर क्यों कर रही है? क्यों हम लोग के मतलब मानसिक प्रताड़ित क्यों कर रही है हम लोग को? चाहे वो डीएड रहे वो या बीएड रहे, दोनों मानसिक तौर पर इतने अभी हम लोग परेशान हो चुके हैं कि सरकार का रवैया देखकर अगर उनको फैसला लेना है तो जल्दी से लें। अगर नई भर्ती भी है तो उसके भी विचार करें। और अगर हम लोग सब तरफ से अगर जीत चुके हैं कोर्ट से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट से, तो फिर अब किस बात की देरी कर रही है सरकार? हम लोग कब तक यहाँ के चक्कर काटते रहेंगे? कब तक एक मंत्री से दूसरे मंत्री, एक सरकार से दूसरी सरकार, हम लोग कब तक घूमेंगे? अब हम लोग का हिम्मत भी जवाब दे रहा है, कब तक? अभी कहाँ से सभी आपकी जो सहेलियां हैं, जो आपके डीएड वाले हैं, कहाँ से? यहाँ कोई बस्तर से आया है, कल से रुके हुए हैं। जो दूर से हैं वो बहुत दूर से आ नहीं पाते, साधन की कमी रहती है, कोई अपना साधन नहीं है तो ऑटो करके बहुत दूर दूर से, हर छत्तीसगढ़ के हर ज़िले से आए हैं यहाँ दूर दूर से। और हर किसी को इतना जागरूक करना पड़ता है हम लोग को हर बार कि हमारा हक है इस जॉब में, तो सब आने में बहुत मुश्किल होती है। जितने मैडम हैं सब कोई अपने बच्चे लेके आए हैं, तो कोई बहू है किसी घर की, तो सब अपने परेशानी को छोड़ते हुए हम लोग कम से कम अब 7 से 8 बार मंत्रियों के पास आ चुके हैं, फिर भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम लोग कितने बार यहाँ आए, बहुत दूर दूर से आते हैं, हर बार भाड़ा लेकर आना, ट्रेन से आना, रात, यहाँ तक कि कभी कभी रात में भी यहाँ रुकना पड़ जाता है रायपुर में। तो हमारी क्या गलती है? हम लोगों ने क्या पेपर पास किया, हम योग्य हैं, तो हमने क्या गलती की है जो हम लोग को इतना सज़ा मिल रहा है? कि इतना प्रताड़ित हमें क्यों किया जा रहा है? बस यही चाहते हैं कि जल्दी से हमारी नियुक्ति प्रदान करे सरकार। क्या नाम है दीदी आपका? मैं दुर्गेश नंदिनी ध्रुव। कहाँ से हैं? धमतरी जिले से। कितना परेशानियों का सामना करना पड़ता है? हर बार आप लोग यहाँ आते हैं, सिर्फ आश्वासन देके आप लोग को भेज दिया जाता है। हम लोग 10 माह से प्रताड़ित हैं पूरा। अब तो सुप्रीम को हम सरकार से यही निवेदन करते हैं कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का पालन करें, और जो 6 सप्ताह दिया गया, 6 सप्ताह का है ना, हमको डीएड वाले को ज्वाइनिंग दे, और उसमें भी पूरा 5 सप्ताह निकल चुका है और 1 सप्ताह बस बचा है। बस हम सरकार से यही निवेदन करते हैं कि हमें जल्द से जल्द नियुक्ति दे। आपको बता दें, सिर्फ आसपास के ज़िलों से ही नहीं, दूर दूर से यहाँ सारे डीएड के अभ्यर्थी लगातार आ रहे हैं, लेकिन इनको सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। आश्वासन के बाद से इनको कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट में है फैसला, हाई कोर्ट में है फैसला, उसके बाद सिर्फ इनको आश्वासन देके यहाँ से भेज दिया जाता है। अगले दिन फिर बीएड के अभ्यर्थी आते हैं, उनको भी आश्वासन दिया जाता है। अभी कुछ लोगों से और बातचीत करते हैं, जानते हैं क्या कहना है उनका। दीदी क्या नाम? मेरा नाम भारती मानिकपुरी। कहाँ से हैं? मैं डोंगरगांव से आई हूँ। कितना परेशानियों का सामना करना पड़ता है यहाँ तक? बहुत ज़्यादा मैम, इतने घर दूर वाले कितना सकते हैं। घर वाले भी बहुत परेशान हो गए हैं, वो बार बार पूछते हैं कि आप लोग जा रहे हैं तो वहाँ पे क्या हो रहा है। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि 6 सप्ताह का जो है टाइम दिया था हाई कोर्ट ने, लेकिन अभी तक विभाग से जो है कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है। हम लोग मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से बहुत परेशान हो चुके हैं। अब आखिरी के 1 सप्ताह बचे हैं। हम चाहते हैं कि सारी प्रोसेस जो है वो 1 सप्ताह के अंदर पूरा हो जाए और जल्द से जल्द नियुक्ति मिल जाए डीएड वालों को। मैं मोहला मानपुर जिला से हूँ और मैं प्राथमिक शाला सरार टिकरा बस्तर संभाग से आई हूँ जी। आज आप पहली बार यहाँ दिख रहे हैं, क्योंकि कई बार बीएड के जितने आपके सहायक शिक्षक के रूप में साथी हैं वो कई बार आए हैं, आज आप पहली बार आए? जी मैम, मैं एक रोज़ और आई थी, लेकिन मेरा छोटा सा बच्चा होने के कारण से मैं नहीं आ पाती हूँ। और मैम, मैं इस जॉब को पाने के लिए बहुत मेहनत करी हूँ। एक मेरा बच्चा छोटा सा था तब से मैं मेहनत करी, इनके फ्यूचर को देखते हुए मेहनत की। और आप समझ ही सकती हो कि एक गृहिणी और छोटे से बच्चे की माँ को मेहनत करने में कितनी परेशानी होती होगी। आप सब बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। जब आपको सहायक शिक्षक के रूप में नियुक्ति मिली तब ये बच्चा कितना बड़ा था? ये 3 माह का था मैम।
3 माह का था नियुक्ति के समय। मैं 3 माह के बच्चे को लेकर के बस्तर के दूरस्थ वनांचल क्षेत्र में जाके ड्यूटी करी। वहाँ बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, फिर भी हम अपने बच्चे के फ्यूचर सिक्योर करना है करके हमने ड्यूटी किए। आज हमको 7 माह ड्यूटी करते हो रहा है और अब हमें अगर हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार चलना पड़े तो हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ हैं आप? जी मैम, क्योंकि हम मानसिक रूप से टूट चुके हैं और पता नहीं हम लोगों की मानसिक स्थिति इतना है कि हम आगे। हाई कोर्ट ने जिस प्रकार से आपकी नियुक्तियों को अवैध करार दिया है उसके बारे में क्या कहेंगे, कहाँ तक सही है? मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी मैम। हमें जिस प्रकार से हमें नौकरी में रखे हैं, जॉब में रखे हैं, हमारी जॉब को ऐसी ही बरकरार रखें। जी मैम। तो मैम हम लोग सरकार से यही मांग करने आए हैं, सरकार अपना मजबूत पक्ष रखे। हम लोग सुप्रीम कोर्ट में अपना फाइल कर चुके हैं, केस फाइल कर चुके हैं। सरकार भी हमारी मदद करे, सपोर्ट करे, मजबूती से पक्ष रखे, सरकार हमारे साथ न्याय करे। इसी उद्देश्य से हम लोग यहाँ कल भैया डीएड के सभी अभ्यर्थी एक बार फिर से यहाँ पहुँचे हुए थे। उनका कहना था कि हमने फाइल जीता है, केस जीता है, इसीलिए हम लोग यहाँ आ रहे हैं, अगर हार जाते तो हम क्यों आते? देखिए मैम, हम लोग नोटिफिकेशन के आधार पे फॉर्म भरे थे। अब उस फॉर्म में जो नोटिफिकेशन में बीएड और डीएड दोनों लिखा हुआ था, तो हमने फॉर्म भरा, हमने एग्ज़ाम दिया, हमने मेरिट लिस्ट में आए। तो मैम हम लोग की तो कोई फ़ॉल्ट नहीं है ना मैम। उन लोग का मेरिट लिस्ट में नाम पीछे आया है तो हमारा तो उसमें कोई फ़ॉल्ट नहीं है, क्योंकि हम तो एलिजिबल थे तब। अब 11 अगस्त को अचानक से फैसला आता है कि एलिजिबल नहीं है बीएड वाले, तो उसमें तो हमारी गलती नहीं है। गेम्स ऑफ द रूल्स कैन नॉट बी चेंज इन बिटवीन। कोई भी रूल्स जो हैं गेम्स के वो बीच में तो चेंज नहीं किया जा सकता। नोटिफिकेशन में जैसा लिखा हुआ था हम लोग ने वैसे ही फॉर्म भरा और हमने एग्ज़ाम दिया और मेरिट में आए। तो हमारे साथ तो जाती होगी अगर हमें निकाला जाएगा। मैं एक बात बताना चाहूँगा कि हम जितने भी सहायक शिक्षक हैं, सबसे पहले तो हम लोग दूर सुदूरवर्ती जगहों पे अपनी शिक्षा बांट रहे हैं। और आपको शायद ही किसी ने बताया होगा, नहीं बताया होगा, मैं आपको बताना चाहूँगा, वहाँ के जो गांव के लोग हैं, जहाँ जैसे वहाँ पहुँचे हम वहाँ पे हमारे प्रति सम्मान, और उन्होंने अपने जो बच्चे जिनको दूर दूर भेजे हैं, अपने गांव से दूर भेजे हैं, क्योंकि गांव में शिक्षा अच्छी से नहीं हो रही करके। हमारे जाने के बाद वहाँ के बच्चे ने, अब वहाँ के माता पिताओं ने अपने बच्चों को जो दूर पढ़ा रहे हैं उनको हमारी वजह से वापस बुला रहे हैं, ताकि गाँव में अच्छे शिक्षक आ चुके हैं और अच्छे से पढ़ाएँगे। तो मेरे को लगता है जो अभी यानी कि जो भी हमारे डिसीजन आए हैं वो कहीं ना कहीं बच्चों की शिक्षा को भी प्रभावित करती है। जो माता पिता अपने बच्चों के उज्ज्वल भविष्य को चाह रही है, अच्छी शिक्षा को चाह रही है, इस वजह से उनको अच्छी शिक्षा से यानी कि नहीं हो पा रहा है। और मैं ऐसा हूँ कि जहाँ पे जिस गांव में मैं पोस्टेड हूँ वहाँ पे यानी कि मेरे गांव के सारे लोगों ने मुझे अटैच किया जा रहा था किसी दूसरे मिडिल स्कूल में, वहाँ पे शिक्षक का अभाव होने की वजह से। तो मेरे गांव के सारे लोगों ने एक प्रपत्र जारी करके बीओ ऑफिस में धरना दिया कि सर को ना जाने दिया जाए, चूँकि सर के दिए गए शिक्षा अच्छी है। और चूँकि हम सारे सहायक शिक्षकों ने लगभग सभी ने शाम को निःशुल्क क्लासेस देते हैं वहाँ पे गांव के बच्चों को, ताकि बढ़ेगा बच्चा तभी तो बढ़ेगा इंडिया, है ना। इसलिए बोल रहा हूँ कि सर हमारी 4 SLP दायर हो चुकी है। हम लोगों ने आपस में आपसी सहयोग से SLP दायर की है। सरकार से करबद्ध मेरा निवेदन है बच्चों की शिक्षाओं को ध्यान में रखते हुए कि सर हम AG सर को और SG सर को, सॉलिसिटर सर एंड ऑडिटर सर को भेजें वहाँ पे, और हमारे बच्चों को दृढ़ता से रखें, ताकि हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय में जो हमारे चल रहे हैं वो बात दृढ़ता से हो। भैया कुछ आदेश का पत्र लेकर आए हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं भैया ये क्या पत्र लेकर आप खड़े हैं? Myself, madam, ex-Indian Army soldier Yuvraj Kumar. Now I am assistant teacher at Government School Temple Kumar. So I would like to request our Prime Minister, President, Vice President, and all Honorable Minister of the state also, because we have seen this notification that it is clearly mentioned that DED, BEd, and BLEd they are eligible to be a primary teacher. So we have applied to become a teacher, ma'am. And now on the order of High Court on 2 April that we are being disappointed from our post as an assistant teacher. So madam, we are just feeling that our dignity will be killed. So as an ex-Indian Army soldier and the teacher, I would like to request our Prime Minister, President and all ministers that we should be given the time and our case should be taken by the government that
वी शुड बी सपोर्टेड। हमारा जो नौकरी है, बता रहा हूँ, काफ़ी परेशान। मैं तो एक तो फ़ौज से आया, शिक्षक बना, और आज मेरे को लग रहा है कि मतलब बहुत गर्व के साथ मेरे एम्स में नौकरी आ गया था, उसके बावजूद मैंने ज्वाइन नहीं किया कि हम वहाँ पर रहेंगे और जो है हम अपने जो भी है परमात्मा की सेवा करते हुए शिक्षक में रहेंगे, और पूरा मतलब गर्व के साथ काम किए, जो कि आज गाँव वाले भी याद कर रहे हैं कि जब बताया कि मैं टीचर से जाने वाला हूँ तो आज पूरा गांव रो रहा है कि कैसे जा रहे हैं, ये टीचर को जाना नहीं चाहिए। तो एक सैनिक होने के नाते और एक शिक्षक होने के नाते मैं कहूँगा कि ये जो 2985 बच्चे हैं, मैं सरकार से गुहार लगाऊंगा कि इनकी ज़िंदगी के बारे में थोड़ा सा सोचें, बिकॉज़ मैं भी सेना से आने के बाद एक शिक्षक होने पर गौरवान्वित महसूस करता हूं, और मैं समझता हूं कि शिक्षक भविष्य का निर्माता होता है। हम सारे लोग जो बहुत टेंशन में रहते हुए भी पढ़ाएं बच्चों को, और एक टेंशन में रहते हुए जो आदमी पढ़ाएगा तो कैसा टेंस माहौल होगा। तो सरकार प्लीज़ इस चीज़ों को स्टेबल करे, ताकि ये जो कोर्ट कचहरी का मामला है हमारे माइंड में यदि रहेगा तो इट विल बी इम्पैक्ट ऑन आवर स्टूडेंट्स आल्सो, बिकॉज मैं SSB टेस्ट भी दिया हूँ आर्मी के अंदर, उसमें बोला जाता है कि अगर माइंड में जो चीज़ चल रहा है ना, दैट विल बी रिफ्लेक्टेड। सो ऐसा चीज़ रिफ्लेक्ट करे ना जिससे भविष्य का निर्माण हो, ना कि भविष्य में किसी प्रकार की परेशानी हो। जब शिक्षक ही टेंशन रहेगा तो बच्चों का भविष्य निर्माण कौन करेगा, जब भविष्य का निर्माता का भविष्य ही सुरक्षित नहीं है। तो मैं गुहार लगाना चाहूँगा हमारे आदरणीय शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी से, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, और हमारे राष्ट्रपति, जितने भी हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर है, सारे प्लीज़ हमारे ऊपर सोचें। धन्यवाद।